हेलो प्यारे बच्चों। पाँचवीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। सभी अध्यापकगण और जो माता पिता बड़े भाई बहन बच्चों के इस वीडियो को देख रहे हैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, जैसे आपने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने पाठ मेहनत पढ़ा था, उसमें रानी की प्रतियोगिता होती है और रानी नाम की लड़की की प्रतियोगिता में वो चौथे स्थान पे आती है। उसको निराशा होती है और घर आती है और उसकी दादी माँ उसको चींटियों के घर में ले जाती हैं, जहाँ पर चींटियाँ होती हैं काफ़ी। तो चींटियों को वो मेहनत करते हुए दिखाती है और पहले मिट्टी से द्वार को बंद करती है जहाँ जहाँ से चींटियाँ निकल रही होती हैं। तो चींटियाँ अपना रास्ता फिर से बना लेती हैं। तो इससे रानी को शिक्षा मिलती है कि बिना थके बिना रुके हमें अपना कार्य करते रहना चाहिए। कोई भी हमें बहाना नहीं बनाना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए, अपनी मेहनत पर लगातार ध्यान रखना चाहिए, अपनी मेहनत करते रहना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसका जो है अभ्यास करने वाले हैं। जो नीचे प्रश्न उत्तर हैं, खाली थाव हैं, खाली स्थान जो भरने हैं, और बहुत सारी अभ्यास के और भी पार्ट हैं, उसको हमने कवर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले विनती करता हूँ कि प्लीज़ घरों में ही रहिए। आप बड़े बच्चे हो, समझदार हो, बाहर ना निकलिए। अगर बड़े बाहर जाते हैं तो उनको मास्क, रुमाल वगैरह जरूर दीजिए। विटामिन सी से भरपूर आप खुराक लीजिए और लिम्सी नाम की जो टैबलेट्स है विटामिन सी की, उसका भी उपयोग कीजिए ताकि आपका जो अंदर इम्यूनिटी लेवल है वो बढ़ सके। सभी अध्यापकगण से निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी बच्चे इसका फ़ायदा ले सकें। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अभ्यास। सबसे पहला ध्यान से पढ़िए, पोर्शन क्या है। नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि के दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। तो बेटा, ये बहुत ही सरल है। आप गुरमुखी भी पढ़ते हो, पंजाबी पढ़ते हो, हिंदी भी पढ़ते हो, तो दोनों भाषाओं को पढ़ने से परस्पर आप तालमेल बिठा पाते हो। उसी से ही आप सीखते हो गुरमुखी भाषा से हिंदी को। तो इसको अपने अभ्यास के तौर पे लिखना भी है। जैसे पहला जो शब्द है मिट्टी है, तो मिट्टी को हिंदी में ऐसे मिट्टी लिखते हैं, आपके सामने है। और प्रतियोगिता कैसे लिखते हैं, आपने इसको फिर पक्की कॉपी पे लिखना है। कण और कण ऐसे ही चौथा, और हिंदी में चौथा, पहला, रोटी और रोटी, ऐसे आप देख लो कैसे लिखे हैं। इसका अभ्यास करें और लिखें, ठीक है। बहुत इजी है, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो नीचे देखिए, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें, वैसे ही जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था। तो इसको ही आपने ऐसे ही करना है, समझना भी है, लिखना भी है। जैसे स्कूल है तो उसको पाठशाला कहते हैं। कीड़ियाँ, इसको हम हिंदी में चींटियाँ कहते हैं। वेड़ा, और हिंदी में हम इसको आंगन कहते हैं, ठीक है। लाइन को हम हिंदी में कतार कहते हैं, ठीक है बेटा। तो इनको आपने लिखना भी है, जैसे ऊपर आपने शब्द लिखे हैं लिखोगे वैसे ही इनको भी लिखोगे, ठीक है, और समझोगे भी। तो पढ़ो, समझो और लिखो। ये मैंने आपको चौथी कक्षा में भी करवाया था कि कोई भी अक्षर पूर्ण नहीं होता जब तक उसमें अ स्वर नहीं डाला जाता। तो अ स्वर से ही पूर्ण अक्षर और वर्ण बनता है। जैसे आपके सामने है, ध के नीचे एक हल का निशान है। इसका मतलब ये होता है कि ये अक्षर वर्ण आधा है। इसके नीचे छोटा सा निशान है, ये वाला, ये हल का निशान है। इसका मतलब ये होता है कि ये अक्षर आधा है। ये तभी पूर्ण होगा जब हम इसमें य या कोई अक्षर मिलाएंगे। तो ये क्या बन गया, आधे शब्दों का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है।
मैंने आपको इसलिए बताया कि हल का उपयोग होता है क्योंकि वहाँ पर हल का ही उपयोग होता था, लेकिन यहाँ पर आपको बताया गया है कि आधे शब्दों को कैसे जोड़ना है, आधे शब्द कैसे पढ़ते हैं। तो ध जैसे आधा है, हल का निशान लगा है, तो ऐसे ही आधे शब्द का योग करके हमने बनाया ध्यान। ठीक है, ध और य, ठीक है, और ध आधा हो गया और य को आ की मात्रा और न क्या बना, ध्यान। तो ऐसे ही प्रयोग में लाते हुए आपने सभी शब्द करने हैं, जैसे आधा स, थ, स्थ, स्थ, स्थान, ऐसे ही म और आधा भ, मब, लंबी। ठीक है, तो ऐसे ही बाकी अच्छा, प्रसन्न, ऐसे ही मिट्टी, ऐसे ही हमने इकट्ठा बनाया। ठीक है, तो आपने देख लेना है, देखने के बाद आपने इसको उपयोग में लाना है, समझना है और इसको आगे लिखना है। ठीक है, एक और था यात्रा और रिहर्सल। ठीक है, तो आगे शब्दार्थ हैं बेटा, इनको देखिए ध्यान से। प्रतियोगिता को का अर्थ होता है होड़, ऐसे ही रिहर्सल का मतलब होता है ठीक और समय में पहले, ठीक ढंग और समय से पहले काम का अभ्यास करना। ठीक है, तो आगे है कण। कण का मतलब होता है छोटा टुकड़ा। ठीक है, ऐसे ही नन्ही, नन्ही का मतलब होता है छोटी। और ऐसे ही नीचे है आंगन, घर की सीमा में आने वाला खुला स्थान, ਜਿਹੜਾ जिस तरह से पंजाबी विच इसनूं विड़ा कह दिंदे हैं। ठीक है ना, सो ऐसे ही है, घर में आगे खुला स्थान होता है, उसको हम आंगन कहते हैं। इसके आगे है कतार। कतार होता है पंक्ति, एक लाइन में होना। और बिल, बिल होता है बेटा ज़मीन में बनाया हुआ छेद, जैसे चींटियाँ ज़मीन में छेद निकाल के घर बना लेती हैं, उसको हम बिल कहते हैं। ठीक है, तो आगे हम प्रश्न उत्तर करेंगे इनके, तो ध्यान से लिखना है, लिखने में गलती नहीं करनी है, कोशिश करेंगे गलती ना हो। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, रानी उदास क्यों हो गई? तो इसका उत्तर आपने लिखना है, लिखिए। रानी को खेल प्रतियोगिता में चौथा स्थान ही मिला, इसलिए वह उदास थी। ठीक है, तो मैं साथ में थोड़ी लिखने की कोशिश करता हूँ, सिंपलेस्ट फॉर्म में, थोड़ा सरल आपने लिखना हो तो एक लाइन में, अगर एक सेंटेंस में, एक वाक्य में आपने लिखना हो तो मैं आपको लिखने की कोशिश करता हूँ। आप लिखिए, रानी को चौथा स्थान ही मिला था। ठीक है, तो लिखिए।
रानी को चौथा स्थान मिलने पर वह उदास थी। ठीक है बेटा, इसको आपने सुंदर सुंदर अपनी कॉपी पे लिखना है। इसको आप वीडियो को पॉज करें, रोक लें। इस उत्तर को आपने नोट डाउन करना है, लिखना है। आगे प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। दादी माँ ने उसे आंगन में क्या दिखाया? तो इसका आंसर है बेटा, आपने पढ़ा था पाठ, दादी माँ ने आंगन में चींटियों की एक लंबी कतार दिखाई। ठीक है, तो लिखेंगे इसको। ठीक है बेटा, दादी ने उसे चींटियों की एक लंबी कतार दिखाई। अब हम प्रश्न नंबर 3 पे ऊपर चलते हैं। आप इसको लिखिए, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो आप। सभी बच्चे लिखेंगे, कोई बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए इसने ना लिखा हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दादी माँ ने बिल को कैसे बंद किया? तो इसका उत्तर है, दादी माँ ने बिल को मिट्टी से बंद किया। तो चलिए लिखते हैं। ठीक है बेटा, इसको लिखो आप। दादी माँ ने बिल को मिट्टी से बंद किया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इसको लिखिए आप। चींटियाँ किस प्रकार चल रही थीं? चींटियाँ कतार में चल रही थीं। तो हमने लिखा चींटियाँ
कतार में चल रही थी। प्लीज़ नोट कर लो बच्चों। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रानी ने चींटियों से क्या प्रेरणा ली? तो आपको पता है रानी ने क्या प्रेरणा ली थी कि हमको लगातार काम करते रहना चाहिए, ठीक है, बिना थके और बिना रुके। तो इसको हम आंसर में कैसे लिखेंगे उत्तर में? चलिए लिखते हैं, रानी ने बिना थके और बिना रुके काम करने की प्रेरणा ली। ठीक है बच्चों, ध्यान से करो इसको, जल्दी नहीं करना है, ध्यान से सुंदर सुंदर करना है। मेरी राइटिंग थोड़ी सी ख़राब होगी क्योंकि मैं स्क्रीन पे जब अपनी उंगली से लिखता हूँ तो थोड़ा सा लिखने में कठिनाई होती है, अक्षर भी इधर उधर चले जाते हैं। तो आपने सही ढंग से लिखना है। आप मैच्योर बच्चे हो, अच्छे बच्चे हो, बड़े हो। तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इसको भी हमने पढ़ना और समझना है। आपके सामने है, उदास का उल्ट क्या होगा? खुश। अंदर का बाहर। आपने इसको कॉपी पे भी लिखना है सुंदर सुंदर। इसको आप विपरीत शब्द लिख सकते हो। गीली का होगा सूखी, आगे का पीछे। नेक्स्ट जो है अलग से है, ये क पोर्शन था, ये ख है। तो चींटी का क्या बन गया? चींटियाँ, ठीक है। तो एक से ज़्यादा बन रहे हैं, तो हम एक वचन और बहुवचन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और रानी का रानियाँ, ऐसे ही छात्र का छात्र, और रानी का राजा। तो ये क्या था? तीसरे वाला, इसको हम लिंग स्त्रीलिंग कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं अभ्यास का अगला चरण। इसमें अंतर समझना है हमने। पहले में है, रानी आज उदास है, चींटियाँ मेहनत करती हैं, ठीक है। तो इसमें कॉमन एक साझा जो शब्द आया वो है, ठीक है। तो इसमें आपने फ़र्क देखा कि रानी अगर एक है तो उसके पीछे भी है लगा है, और चींटियाँ मेहनत करती हैं उसके पीछे भी है लगा है। जब चींटियाँ ज़्यादा हैं तो आप बोलोगे कि है क्यों लगा है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि है इसलिए लगा है क्योंकि चींटियाँ जब इकट्ठी हो जाती हैं तो एकजुट होकर काम करती हैं, वो एक का स्मरण करवाती हैं, ठीक है। चींटियाँ नेक्स्ट है, रोटी के कणों से बिल की ओर ला रही थी। चींटियाँ रोटी के कणों को बिल की ओर ला रही थी। और दूसरा है, रानी और दादी माँ आंगन में आई। जहाँ पर और का उपयोग है, इसको समझने की ज़रूरत है। और होता है किसी और चलना, ठीक है, किसी दिशा में चलना। और यहाँ पर और है जहाँ, मतलब जे साइड और जे साइड, ठीक है। जहाँ
दोनों में अंतर क्या है, दोनों में हम संबंध बनाते हैं, जैसे मैं और आप, माँ और पिताजी, दादी और दादाजी, तो संबंध है ना दोनों में। तो विपरीत कंडीशन में और क्या है और दूसरी तरफ कैसे यूज़ होता है, वृत्तों में यूज़ में कैसे हम लाते हैं, वो होता है दिशा में। तो किसी और जगह पर जा कर के काम ढूंढो, वो नदी की ओर जा रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, दिशा में जाना, किसी और जाना, किसी साइड पे जाना, ठीक है। तो बेटा ये थी आपकी अभ्यास। और इसका एक पोर्शन और रह गया है, उसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। रचनात्मक कार्य है। तो आपके सामने एक तस्वीर दी गई है, जैसे चार्ट के माध्यम से पिक्चर दी जाती है, ऐसे ही आपके सामने है, आप देख लीजिए। इसको देख कर के आपने वाक्य को पूरा करना है, यही आपका घर का कार्य है। जी मैं आपको नहीं करवाऊँगा, आपने ऊपर तस्वीर देखनी है, थोड़ा समझा देता हूँ आपको। जैसे रिक्त स्थान है, इनको भरना है। तो मेहनत, रस, मधुमक्खियाँ, शाहिद, शत्ता और फूलों, ठीक है। तो इनका आपने उपयोग करना है, इन शब्दों का, और नीचे जो पैराग्राफ दिया गया है उनमें भरना है। जैसे मैं आपको बोल के बताता हूँ। पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता, तो जहाँ पर क्या आना है, पहले में छत्ता। पेड़ के आसपास डैश के कुछ पौधे लगे हुए थे, ठीक है। तो क्या है, फूलों, ठीक है। तो ऐसे ही आगे है, फूलों पर डैश मंडरा रही हैं मधुमक्खियाँ। तो तीसरा यहाँ पर आएगा, वे फूलों से रस चूस रही हैं। तो चौथा ये आएगा, इसी रस से वे डैश बनाती हैं, क्या बनाती हैं, शहद। तो पांचवा जी आएगा। और लास्ट में बचा है, शहद को बनाने में इन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो छठे में जी आएगा। तो ऐसे आपने इसको पूरा कर लेना है। तो ये आपका अभ्यास आज पूरा हो गया। तो मेहनत पाठ जो था, आज हम संपूर्णता की ओर बढ़े हैं, इसको हमने पूरा कर लिया। आपने इसको 3-4 बार पढ़ना है, अभ्यास को देखना है, समझना है, कठिन शब्दों को लिखना है, जितना कार्य मैंने आपको करवाया आपने करना है। तो सभी अध्यापक गण जो है, इनको से विनती है कि प्लीज़ आप 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को ये वीडियो जरूर शेयर करिए, ताकि पूरा कंप्लीट पाठ वो कर सकें, अभ्यास कर सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार।